आज 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी वडोदरा में निकालेंगे मेगा रोड शो। रोड शो में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया वडोदरा। आज से 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम योगी के छात्रों के लिए खास स्वागत। लोक भवन में बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं को दी सख्त नसीहत। ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी से बचने की सलाह। विवादित बयान देकर पार्टी की किरकिरी कराने वालों को कड़े निर्देश। पेरिस पहुंचा बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का प्रतिनिधिमंडल। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर पाक की खोल रहा पोल। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को करेगा प्रदर्शित। बहरीन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता बैजंत पांडा ने की बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। 7 अन्य प्रतिनिधिमंडल सदस्य भी रहे मौजूद। बहरीन में मौजूद गुलाम अली नबी आजाद का बयान। बहरीन मिनी भारत की तरह लग रहा। जितने आतंकी पाकिस्तान में रहते हैं शायद उतने पूरी दुनिया में नहीं होंगे। दक्षिण कोरिया में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता संजय कुमार झा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम आतंकवादियों और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के बीच अंतर नहीं करेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम में कई निर्दोष लोगों ने जान गंवाई। यह समस्या केवल पाकिस्तान से आती है। पाकिस्तान जब तक आतंकियों को बढ़ावा देगा समस्या खत्म नहीं होगी। कतर के दोहा में सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भारतीय राजदूत ने किया स्वागत। डेलीगेशन ने शूरा परिषद की उपाध्यक्ष से मुलाकात भी की। शशि थरूर के नेतृत्व में जॉर्ज टाउन पहुंचा डेलीगेशन। भारतीय प्रवासियों ने किया स्वागत। आतंक के खिलाफ लगाए नारे। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन। गुयाना जाने से पहले 9/11 स्मारक का करेंगे दौरा। न्यूयॉर्क पहुंचे डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जानकारी। शशि थरूर ने कहा, यह एक वैश्विक समस्या है, हमें इससे एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बयान। का आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी सांसद अतुल गर्ग का बयान। कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, हम पाकिस्तान का पर्दाफाश करके रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसे अब सीधा युद्ध समझा जाएगा। ये समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अगर एक भी आतंकी हमले हुए तो इसे युद्ध समझा जाएगा। राजस्थान के बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने वालों को आईएफ के विमान पर लटकाकर पाक ले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और कास्ट सेंसेक्स को लेकर प्रस्ताव किया गया पारित। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर पर पेश किया प्रस्ताव। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सामान्य हिंदुस्तानियों को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान किया। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की नई तस्वीर आई सामने। पाकिस्तान ने हमले वाली जगह के पास पूरा कॉम्प्लेक्स किया ध्वस्त। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एर्दोगन से की मुलाकात। तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीर आई सामने। राष्ट्रपति कार्यालय में शहबाज शरीफ का स्वागत किया गया। मुनीर की डिनर पार्टी की तस्वीर आई सामने। प्रधानमंत्री शहबाज और राष्ट्रपति के साथ कई बड़े सैन्य अधिकारी रहे मौजूद। एनएसए अजित डोभाल के रूस दौरे से पहले पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित का बयान। कहा, रूस को भी पाकिस्तान के खिलाफ करने का है मौका। एफएटीएफ पर पाकिस्तान के पूर्व राजदूत बासित का बयान। कहा, पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करना चाहता है भारत।
पाकिस्तान में यात्रियों पर मुसीबत बनकर टूटा बसों का बढ़ा किराया। इस्लामाबाद में सरकारी बसों का किराया 100% तक बढ़ा है। आगे बढ़ेंगे जहां पर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल की जांच में एक और बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर जीशान हुसैन के साथ संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति की रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में होगी पेश। हिसार कोर्ट में पूछताछ को लेकर पुलिस को देगी जानकारी। मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे को लेकर बेचैन हुआ पाकिस्तान। बांग्लादेश में चुनाव पर कहा जल्दी ना करें, मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे तो भारत इससे फायदा ही उठाएगा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से बिहार चुनाव में है। इस बार शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सीधा वार होगा। सपा नेता रामगोपाल यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का हमला, कहा रामगोपाल यादव पर हो SC/ST एक्ट के तहत FIR। भारत का विपक्ष पाकिस्तान के PM पर करता है यकीन, एक दिन खत्म हो जाएगा पूरा विपक्ष। विकसित भारत पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा PM मोदी का संकल्प विकसित भारत का निर्माण, बहनों को बिना आगे बढ़ाए विकसित भारत नहीं बन सकता। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, जापान को पीछे छोड़ा। नीति आयोग के CEO का बयान, कहा यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात। यूपी के जौनपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा, सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर निकाली गई यात्रा। तेज प्रताप और अनुष्का का वीडियो आया सामने, वीडियो में शादी के बंधन में बंधते दिखे तेज प्रताप और अनुष्का। तेज प्रताप यादव, लालू यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें निकाला, परिवार से भी बेदखल किया। तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज है परिवार। तेज प्रताप पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारे बड़े भाई निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उसमें मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। जो भावना राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तेज प्रताप को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, कहा यह लालू प्रसाद के परिवार का मामला, दारोगा प्रसाद के पोती के साथ सरासर अन्याय हुआ है। तेज प्रताप को पार्टी से निकालने पर बहन रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया पोस्ट कर लिखा, जो परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती करते हैं वो खुद की आलोचना और खुद को ही इस आलोचना का पात्र बना लेते हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर बीजेपी नेता संजय जायसवाल का लालू यादव पर निशाना, बोले लालू यादव ने एक साथ 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर बोले प्रशांत किशोर, कहा वो तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं CM। आरजेडी जैसी पार्टियां कर रही पारिवारिक राजनीति। बांग्लादेश के माशीहाटी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में लगाई आग, हिंदुओं में डर का माहौल, पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले जारी, कट्टरपंथियों ने जोसेर में हिंदू के घरों में लगाई आग, 500 से ज्यादा हिंदू अल्पसंख्यक बेघर हुए। मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की चर्चा पर पूर्व भारतीय अधिकारी का बयान, कहा मोहम्मद यूनुस कर रहे थे ड्रामा, उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं था। शेख हसीना ने ऑडियो मैसेज जारी कर मोहम्मद यूनुस पर साधा निशाना, कहा यूनुस ने आतंकियों की मदद से हथियाई सत्ता में आने के बाद वो बदल गए। एस जयशंकर की कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात, भारत कनाडा संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या, पुलिस को मिले हत्याकांड के अहम सुराग, CCTV की मदद से हमलावर की पहचान भी हुई। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत जमाल शेख को किया गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में घुसे थे घुसपैठिए। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, 9 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित IMO एप्लीकेशन से लैस एक स्मार्टफोन भी बरामद। संभल की चंदौसी चौराहे पर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई, विशाल सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की जाएगी स्थापित। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, गंदगी और सफाई न होने पर सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ताजमहल को RDX से उड़ाने की मिली धमकी, केरल से भेजा गया धमकी भरा ईमेल, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर उठे सवाल, सरकारी ड्रामा सेंटर में टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज, वीडियो आया सामने।
यूपी के मैनपुरी में पेड़ काटने के विरोध में लोगों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग, हरे पेड़ों को न काटा जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चौथी मंजिल पर अटके लिफ्ट। फ्यूजन होम सोसाइटी में 10 मिनट तक फंसी रही बच्ची। मेंटेनेंस टीम ने बच्ची को बाहर निकाला। यूपी के बदायूं में बारात में शामिल युवकों के 2 गुटों में मारपीट। दबंगों ने की फायरिंग, आरोपी मौके से फरार। मारपीट में घायल लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। बड़ा हादसा होने से टला। कार सवार लोगों ने इस पूरे हादसे का वीडियो भी बनाया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में फटा बादल, बढ़ी लोगों की मुसीबत। मलबे में दबी कई गाड़ियां। केरल के बाद महाराष्ट्र में समय से आया मानसून। कई हिस्सों में बारिश, आने वाले दिनों में भी बारिश जारी। मुंबई के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गाजियाबाद में तेज आंधी तूफान ने मचाई तबाही। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की गिरी छत। हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत। उत्तराखंड बद्रीनाथ हाईवे पर बारिश बनी मुसीबत। सिरोपगढ़ और चमधार में लैंडस्लाइड से हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में बारिश ने खोली ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल। तालाब में तब्दील हुई सड़क। स्थानीय लोगों में पानी भरने के बाद अब आक्रोश देखा गया। यूपी के नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में भी सड़क। दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में गैस रिसाव से हड़कंप। हादसे में 1 की मौत। मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी में कूदे 3 युवक। 2 युवकों की मौत। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। हरिद्वार के पीठ बाजार में लगी आग। टेंट कारोबारी के मकान में लगी आग से हड़कंप। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लोगों में दहशत। भुवनेश्वर में गद्दे की फैक्ट्री में आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में 4 लोगों के डूबने से हड़कंप। डूबने से 3 की मौत। 1 युवक की हालत गंभीर। यूपी के एटा में दिखा रफ्तार का कहर। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में बच्चे समेत 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वांछित बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक बरामद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल। बदमाशों के पास से कार, तमंचा और लूट का माल बरामद। यूपी के महाराजपुर के पास पुलिस मुठभेड़ में 1 बदमाश को किया गया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 1 तमंचा, 315 बोर और 1 खोखा कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 43 साल पुराने मामले में से जुड़े हथियारों का कराया नष्ट। कोर्ट से अनुमति लेकर सदर मालखाना में रखे हथियारों को नष्ट किया। राजस्थान के भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार भाइयों पर की फायरिंग। गोलीबारी में 1 घायल। फायरिंग का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपहरण से खुला तस्करी का राज। पेट से मिले सोने के कैप्सूल। 4 आरोपी गिरफ्तार। एसपी सिटी रणविजय सिंह का बयान। कहा भी निकाले गए 20 सोने के कैप्सूल। ग्रेटर नोएडा में मामूली बात को लेकर बढ़ा विवाद। 20 सड़क पर दबंगों ने की फायरिंग। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा में आपको बता दें, पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। अस्पताल में पाई गई खामियां। लापरवाही देखते हुए 6 माह के लिए पंजीकरण निलंबित। यूपी के बलिया में शादी का झांसा देकर युवती से अवैध संबंध बनाने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने कार में लगाई आग। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में चोरों के हौसले बुलंद। बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरात किए हाथ साफ किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मोबाइल फोन लेकर 2 बहनों में झगड़ा। एक ने खाया जहर, हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चोरों का आतंक। 3 घरों को बनाया निशाना। घरों में सेंध लगाकर उड़ाए 15 लाख के गहने नकदी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में गेट लगाने को लेकर बड़ा विवाद। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल।
यूपी के हमीरपुर में अवैध संबंध के चलते नाबालिग छात्रा की गला दबाकर हत्या, परिजनों का आरोप, हत्या कर शव सड़क पर फेंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में गोकसी की घटना को अंजाम देने जा रहे युवकों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो आया सामने। ग्रामीणों ने 3 युवकों को पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों में कोहराम मचा। ग्रेटर नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों ने की महापंचायत। किसानों ने दी चेतावनी, मांग पूरी न होने पर यमुना क्षेत्र में चल रहे प्राधिकरण के कार्यों को रोका। उत्तर प्रदेश के बहराइच में छत पर सो रही महिला पर तेंदुए ने किया हमला। हमले में हुई महिला की मौत। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी में मगरमच्छ देखने से हड़कंप, लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील भी की है। यूपी के शाहजहांपुर में खेत में काम कर रही महिला को बाघ ने बनाने वाला, ग्रामीणों में डर का माहौल। अमेरिका के कोलोराडो में मिशेल हाई स्कूल के पास भारी गोलीबारी, कई लोगों को गोली लगने की खबर। मौके पर पुलिस ने संभाला मोर्चा। मेलबोर्न के नॉर्थलैंड शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी की घटना, कई लोग गंभीर रूप से घायल। हालात को देखते हुए मॉल को फिलहाल बंद किया गया। स्विट्जरलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। तेल अवीव के सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे हजारों लोग, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को तत्काल रिहा किए जाने की मांग। गाजा में भूखमरी से बिगड़े हालात, रास्ते में ही राहत सामग्री वाले ट्रकों पर लोगों की टूट। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले जारी, बमबारी के दौरान विस्फोट, हवाई हमलों में मारे गए 79 लोग।